हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं इस वाले सेगमेंट को बोलूंगी अम्मा जी के YouTube इंटरव्यूज का पोस्टमार्टम। आई डोंट लाइक टू कॉल इट अम्मा जी चित्रोल क्योंकि काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। आखिरकार वो है तो बुजुर्ग, किसी की भी माँ हो। आपको भी इस बात पे यकीन है, मुझे भी इस बात पे यकीन है कि वो इस पूरी की पूरी साजिश के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर भी हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस वजह से क्योंकि वो हम सबसे बड़ी उम्र में हैं। दैट इज वाई हम उन्हें अम्मा जी ही कहेंगे और इसके अलावा हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने जो बातें बोली हैं, हमें जो बातें फनी लगी हैं और जो बातें हमारी समझ में नहीं आई हैं, हम उनको रिस्पेक्टफुली एड्रेस जरूर करेंगे। आई विल ट्राई टू बी एज रिस्पेक्टफुल एज पॉसिबल। लेकिन अम्मा जी पे शुरू करने से पहले मैंने एक बात जरूर नोटिस की है कि जाफरी साहब जो हैं, उन्होंने वकालतनामा जो है वो तो उस बच्ची से साइन करवाया है। एम आई राइट? ये मेरा सवाल है सारे वकीलों से। जो भी वकील जो हैं, मेरा जो चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, या जिनको भी थोड़ा बहुत लॉ के बारे में पता है, कि जिस बंदे ने वकालतनामा साइन किया है, वकील तो सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर मैंने साइन किया है कि जी आप मेरे वकील हैं, तो आपको सिर्फ मेरे बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि मैं आपकी क्लाइंट हूं। आप जो हैं मेरे पूरे खानदान के बारे में बात नहीं कर सकते। तो जब जाफरी साहब ने वकालतनामा साइन करवाया उस बच्ची से, तो जाफरी साहब उस बच्ची के बारे में खाली बात करें। जाफरी साहब जाके हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस बच्ची को रिप्रेजेंट करें। जाफरी साहब जाएं और कराची में बैठ जाएं। जाफरी साहब जाके चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, जहां पर वो बच्ची है, उसके बराबर वाले होटल में कमरा बुक करा लें। रोजाना जाएं और उस बच्ची से मीटिंग भी करें। एज अ वकील वो तो मिल सकते हैं, शायद, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है उनको भी अलाउड ना हो। लेकिन जाफरी साहब जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो तो अम्मा जी को और मुगैम्बो की बेगम को लेके हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सबसे इंटरव्यूज करवा रहे हैं और वो हर जगह जाके हवा के झोंके को और मुगैम्बो को डिफेंड कर रहे हैं। क्यों जाफरी साहब? वो लोग तो आपके क्लाइंट नहीं हैं, उन्होंने तो कोई वकालतनामा साइन नहीं करवाया है आपसे, तो आप कौन से लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उनको रिप्रेजेंट करते हैं? बच्ची के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी बातों में मैन्युपुलेट करके आप उस बच्ची को जरूर ले आते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हम सब बेवकूफ नहीं हैं। हम सबको दिखता है कि आप उस बच्ची को भी सिर्फ तभी लेकर आते हैं जब आपने बचाना होता है हवा के झोंके को। अब हो जाए बातें कुछ अम्मा जी के ऊपर। आई एम टेलिंग यू, अम्मा जी इज सो फनी। मैंने आपको फरमाया था कि मेरी पंजाबी जो है वो थोड़ी सी कमजोर है। थैंक गॉड कि अम्मा जी की पंजाबी जो है वो हायर लेवल की, बहुत ज्यादा हार्ड किस्म की पंजाबी नहीं है। अम्मा जी जो हैं वो पानी वाली पंजाबी बोलती हैं। पानी वाली पंजाबी का मेरा मतलब है इजी पंजाबी, जो इस ना चीज को फॉर्चुनेटली थोड़ी सी समझ आती है। जो नहीं समझ आती है उस पर ये ना चीज जो है फिर भी सर हिला देती है, ताकि दूसरे बंदे को लगे कि उसे सब समझ आ रहा है। अम्मा जी जो हैं वो अपनी स्टोरी से हटती नहीं हैं। उनके दोनों पुत्र जो हैं वो कराची में बैठ के बोल रहे हैं, हाँ जी हमें कबूल है, हाँ जी हमें कबूल है, हमें कबूल है, हम ही गए थे, हम ही लेकर आए थे। हर जगह उनके बयानात आ रहे हैं। लेकिन अम्मा जी जो हैं वो एक सॉलिड बंदी हैं, उनके अंदर एक सॉलिड पर्सनालिटी है। वो अभी भी कहती हैं बच्ची तो खुद आई थी, सारी बच्चियां आती हैं, बाहर वाले मुल्कों से जहाज में आ जाती हैं। अम्मा जी, जहाज से आने में और कराची से लाहौर टैक्सी में आने में बहुत बड़ा फर्क है। जहाज में आपके साथ बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं। तो अगर मैं आती हूँ जहाज में अमेरिका से पाकिस्तान और मैं आके कहती हूँ जी मुझे पता ही नहीं मैं किस जहाज में आई हूँ, मेरी याददाश्त खो गई है, मुझे नहीं पता मैं किस में आई हूँ। मैं आई हूँ जहाज में, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे टिकट के। मैंने आके बोला पायलट को, मैं एयरपोर्ट गई हूँ, मैंने पायलट को बोला मैंने पाकिस्तान जाना है, मैं पाकिस्तान जब जाऊंगी तो मेरे जानने वाले हैं वहां पे, वो आपको टिकट के पैसे देंगे। पायलट ने बोला ओके डन, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बहुत शरीफ लगी, मैं भी आपको शरीफ लग रहा हूं ना, आ जाए बैठ जाए। मैं भी पाकिस्तान जा रहा था, चले मैं आपको ले जाता हूं। ठीक है जी, पाकिस्तान पहुंचते हैं,
एयरपोर्ट पे मुझे लोग दिखते हैं, मैं उनसे कहती हूँ प्लीज मुझे अपना फोन दे दे, मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन करना है। और पायलट जो है वो मेरा वेट करता है, वो वेट करता है अच्छे बच्चों की तरह मेरा कि ये जब फारिग हो जाएगी अपने फोन कॉल से तो उसके रिश्तेदार आएंगे, मुझे पैसे देंगे और फिर मैं अपना प्लेन लेके वापस उड़ूंगा जहां पे भी मुझे जाना है। तो फिर मेरे रिश्तेदार आते हैं, वो टिकट के पैसे निकालते हैं, पायलट को देते हैं और फिर मैं अपने रिश्तेदारों के साथ जाती हूँ। और मैं अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं बताती कि वो अच्छा पायलट कौन है जो मुझे अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आया। ना ही मैं उसको थैंक यू कहती हूँ, ना ही मैं जहाज का नंबर बताती हूँ, ना ही मैं टिकट का नंबर बताती हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त खो जाती है। लेकिन मैं फिर भी हर प्लेटफॉर्म पे आके बताती हूँ मैं खुद आई हूँ, अकेली आई हूँ पूरे जहाज में और अच्छे से पायलट अंकल मुझे लेकर आए। कभी ऐसे हुआ है? कभी ऐसे सुना है? कोई भी नहीं आता ऐसे, बाहर के मुल्कों से भी नहीं और लोकल भी नहीं। पता नहीं अम्मा कौन सी दुनिया में रहती है। नेक्स्ट अम्मा जी कहती हैं कि उन्होंने बच्ची को खुद अपनी मर्जी से कराची भेजा है। हवा के झोंके ने जज साहब को बोला था, योर ऑनर, ये जो है ना प्यारी सी मासूम सी जो आपके सामने खड़ी हुई है, ये मेरी बीवी है, इसको अमानत समझ के रखिएगा अपने पास, मैं आपसे ही लेके जाऊंगा। अम्मा जी बहुत सारी फिल्में देखती हैं, या फिर अम्मा जी के जो डायरेक्टर साहब है ना जाफरी साहब, ये बहुत सारी फिल्में देखते हैं। ये ताटे पुत्र ने जज नू दसाता ये ए कुड़ी साडी बीवी है, इन्हां नू संभाल दे रखियो, ए साडी अमानत है। ये बोला था हवा के झोंके ने जज को। कैसी बातें करती हो अम्मा जी, ये कोई मूवी नहीं चल रही है, पीछे से गाने नहीं चल रहे हैं, शाहरुख खान नहीं आने वाला कहीं से। अजीम अम्मा जी कहती हैं साडे पुत्रां नू भी असी खुद ही भेजा था, यानी जहीर नू एंड शबीर नू अम्मा जी खुद ही ट्रांसफर किया कराची। हाँ जी, अम्मा जी ने खुद इजाजत दी, खुद ही कहा पुत्रों बहुत हो गया, बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, अब तुम लोग जाओ कराची, उधर जाके बैठो। उनसे किसी यूट्यूबर ने पूछा कि अम्मा जी तुम्हें इतने दिनों तक क्यों छुपते फिर रहे थे? तो कहती हैं डरे हुए थे, समझा करो, डरे हुए थे यार, बेकार पागल लोग हैं यार, हम समझते ही नहीं है, स्टूपिड हैं हम लोग, डरे थे यार, बच्चे हैं ना, छोटे से मासूम छोटे से बच्चे हैं। अम्मा जी के सारे फैक्ट्स भी उथल पुथल हैं। नाउ ये बात जो है मैं इग्नोर कर देती अगर मुझे लगता कि अम्मा जी ने ये बात सिर्फ एक इंटरव्यू में बोली है। जाहिर है उन्होंने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, बुजुर्ग खातून है, हो सकता है थक गई हो और उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में ये बात बोल दी हो। गलती है, गलती इंसानों से ही होती है। और अगेन जाफरी साहब कुछ भी कहते रहे, चूहा बोले, बिल्ली बोले, कुछ भी बोले, लेकिन इंसान तो इंसान ही होते हैं। तो आई कंसिडर अम्मा जी इंसान, इवन दो कि उनके खुद के वकील कहते हैं कि ये लोग चूहे हैं, बट व्हाटएवर। बट ये अम्मा जी ने हर इंटरव्यू में तकरीबन बोला है। जो बच्ची दारुल अमान में गई थी उस टाइम पर उसका पेपर वर्क जो भरा गया था उसमें आपको याद है क्या लिखा था? बच्ची ने लिखा था कि उसके ताल्लुकात उसके हस्बैंड के साथ ठीक नहीं है और उसका परमानेंट वो रिश्तेदारों के, फर्स्ट उसने लिखा वो रिश्तेदारों के घर रही है और फिर उसने अपना परमानेंट एड्रेस लिखा दाता दरबार, यानी कि वो दाता दरबार उसकी रिहाइश है, जिस पर नेक्स्ट डे मुर्गियों वाली आंटी जोनी द लिटिल पोनी ने बोला था कि ये बात तो इट्स अ कॉमन थिंग, एप्लीकेशन पे हम लोग लिख देते हैं ना वो माय फादर माय फ्रेंड करके, तो उसी तरह से लिखा था। ऐसा कुछ नहीं है, ताल्लुकात उसके ठीक है अपने हस्बैंड के साथ और वो तो हमने इसलिए लिखवाया था, यानी हमने एक लीगल एप्लीकेशन पे झूठ इसलिए बोला था ताकि वो दारुल अमान में एंट्री मिल जाए उसे, वरना अगर हम सच लिख देते तो उसे एंट्री नहीं मिलती। तो ये लोग झूठ बोलते रहते हैं लीगल एप्लीकेशंस पे ताकि इन लोगों को वो मिल जाए जो ये चाहते हैं, यानी झूठ बोलना इनके लिए नॉर्मल है और झूठ बोल भी देते हैं। और जोनी द लिटिल पोनी आती हैं और अपने वीलॉग्स में लोगों को बता भी देती हैं। और फिर कुछ बेवकूफ नालायक ऐसे होते हैं जो जाके इनके कमेंट सेक्शन में कहते हैं अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप हक और सच के साथ हैं। गोइंग बैक टू अम्मा जी, तो अम्मा जी फरमाती हैं कि जी ये जो लिखा गया था दारुल अमान की एप्लीकेशन के ऊपर जो ये लिखा गई थी बात, वो एक मिस्टेक थी, वो गलती से उस बच्ची के अटर्नी ने
लिख दी थी। ये गलती एक अटर्नी से हो गई थी। वो जिस वकील के साथ गई थी उसने बाय मिस्टेक ये लिख दिया था कि उसके ताल्लुकात उसके हस्बैंड के साथ सही नहीं है। वाओ, कभी आपसे ऐसी गलती हुई है कि आपने जाके किसी लीगल डॉक्यूमेंट में ये लिखा हो कि आपके ताल्लुकात आपके शौहर से ठीक नहीं है? क्या किसी शौहर ने ये लिखा है कभी किसी लीगल डॉक्यूमेंट में गलती से कि मेरे ताल्लुकात मेरी बीवी से ठीक नहीं है? लेकिन ये वकील साहब जो हैं, इनको पता है कि बड़ा सीरियस केस है, मीडिया टेंशन है, सब कुछ है, इनसे ये गलती हो गई। फिर एक और गलती हुई इनसे। जो यूट्यूबर है वो उनसे पूछता है कि अम्मा जी ये तो दसो कि उन्होंने एड्रेस जो है वो वहां का क्यों लिखा था, दाता दरबार का क्यों लिखा था? तो अम्मा जी कहते हैं वो भी गलती थी। चलो जी, सारे फरिश्ते इनको मिलते हैं, सारी गलतियां इनके साथ होती हैं, हर चीज एक गलती है। फिर वो यूट्यूबर अम्मा जी से पूछता है, अम्मा जी ताड़े पुत्र तो कहते हैं कि उन्होंने किया है ये सारा कुछ, वो तो लेकर आए हैं, वो तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो अम्मा जी कहती हैं कि तशद्दुद हो रहा है मेरे बेटों पे, मेरे बेटों पे तशद्दुद हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको सोटियां लगाई जा रही हैं। अम्मा जी, उनकी शक्लों से तो नहीं लगता कि उनको सोटियां लगाई जा रही हैं। वो तो ऐसे आते हैं, यूं करते हुए आते हैं वो कोर्ट रूम में। जो मुगैम्बो है उसकी सेहत तो मजीद बढ़ती जा रही है। वो तो लग रहा है इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है जितना वो घर में नहीं खाता होगा। और वो दूसरा वाला हवा का झोंका, वो उसने हमेशा ऐसे ही रहना है। आई थिंक आधे से ज्यादा अवाम की लड़कियां उसको देख के जेलस होती होंगी। वो कहती, आई थिंक मैं भी होती हूँ, मैं भी उसे देख के कहती हूँ हाय काश मैं ऐसी होती, दुबली पतली सूखी सी नाजुक सी। लेकिन नहीं, नाजुक वही रह गया। तो उसने वैसे ही रहना है, कोई सोटियां शोटियां नहीं पड़ रही, रोटियां खा रहे हैं दबा के, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है उन्हें, आराम से रह रहे हैं। वो अपनी मर्जी से कबूल किया है, सारा उनके सामने रखे हैं सबूत, वो देख के कबूल किया है। फंस गए अब हम, कोई और रास्ता नहीं है। जिनको सोटियां पड़ती हैं ना, उनकी शक्लें ऐसी नहीं होती जैसी इन लोगों की हैं। छोटा पुत्र ताड़ा जो है ना, वो मास्क लगा के आता है, मास्क के अंदर ना बत्तीसी निकली हुई होती होगी उसकी। That was it on Amma Ji. My next one is on Mugambo's wife. Don't forget to watch that.